क्या किसी की मलकियत पर मस्जिद किसी की मिल्कियत होती है क्या? बिल्कुल नहीं। किसी की मिल्कियत होती है नहीं। अगर वो दो तीन नादान मोहसिन रिजवी जैसे वो ये कहते हैं कि शिया मस्जिद है, तो वो ये भी कहें कि जो आरएसएस कहती है जी कि उन पे जुल्म हुआ है, तो शियाओं ने जुल्म किया है। जी बिल्कुल सही। तो ये तो अननेसेसरी एक कंट्रोवर्सी फैलाने की बात है। वो समझ नहीं रहे वो क्या खेल खेल रहे। और एक बात मोहसिन रिजवी समझ लें कि बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से, राम मंदिर के ताल्लुक से, सिविल कोड के ताल्लुक से, हिंदू राज बनाने के ताल्लुक से कुछ भी वो कह ले, जो उन्होंने बदनवानियां की हैं शिया वक्फ बोर्ड में उत्तर प्रदेश के, उससे वो बचेंगे नहीं। आज मोहसिन रजा का बयान गया था इस बारे में। अब मोहसिन रजा आज बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं आज? जब सरकार की तरफ से इशारा हो गया तब वो बोल कि नाकाम हो रही है गुफ्तगू जी, तो इसलिए पल्ला झाड़ लो कि हमारा मतलब कोई नहीं है इससे, तो मोहसिन रजा भी कूद पड़े। उनको तो अव्वल दिन में कहना चाहिए था कि इन पर मुकदमा चलेगा। मुख्तार अब्बास नकवी भी कूद पड़े। जी। तो पर्सनल लॉ बोर्ड में जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं वो, और उधर जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं वो कुछ भी कर लें, मुसलमान बोर्ड के जो बोर्ड का मौकिफ है, हजरत मौलाना राबी हसन नदवी साहब की कायदत वाले बोर्ड का जो मौकिफ है जी, और जो जमीयतुल उलमा का मौकिफ है जी, और जो मरहूम हाशिम अंसारी का मौकिफ था और जो अब उनके साहबजादे हैं उनका जो मौकिफ है, मुसलमान तो उसी को मानेंगे, चाहे कितने ही मुख्तार अब्बास नकवी इधर या उधर जो है पैदा हो जाए।